हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पर क्रैश कोर्स जेई के लिए, जो बच्चे इस साल जेई देने वाले हैं। और पहला जो टॉपिक मैं उठा रहा हूँ वो बच्चों 2D का उठा रहा हूँ, ठीक है। और 2D में भी वो टॉपिक जो जनरली बच्चों को परेशान है। मेरा जो प्लान चलने वाला है, मैं आपको अपना प्लान बता दूं। पहले मैं एक एक लेक्चर थ्योरी लेके जाऊंगा और अगले लेक्चर क्वेश्चन लेके जाऊंगा। होपफुली आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। देखिए, 12th पर तो आप काम कर ही रहे हैं, मुझे भरोसा है आप 12th पे काम कर रहे हैं। गड़बड़ कहाँ होती है, हमारा 11th वाला पोर्शन वीक है। तो आप मेरे साथ चलिए, एक एक चीज हम कवर करेंगे पूरी ईमानदारी से। आपको जो होमवर्क होमवर्क देने वाला हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, उस टेलीग्राम चैनल पर जाइए। उसमें जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। और आपको जो डाउट है, आप वो अपने कमेंट्स में मुझे बता दें कि सर ये ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए। तो वो क्वेश्चन अपन अपने डिस्कशन में लेंगे। करेक्ट। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है अभी ये हमारी तैयारी की। चलिए, सर्कल में बहुत डेप्थ में भी थ्योरी नहीं देखना है, ऊपर ऊपर थ्योरी देखेंगे। जेई के लिए जितनी चाहिए वो जितनी बात है। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्म नंबर 1 की बात करूँ, ठीक है। तो फॉर्म नंबर 1 क्या होता है? हमने सेंटर ले लिया, हमने मूविंग पॉइंट ले लिया और फिक्स डिस्टेंस ले लिया। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट के साथ लिखूंगा तो आर आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकंड जो बात करते हैं बच्चों, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन, राइट। सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर 2h x² बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2a y प्लस c। लेकिन ये सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल कब बनाती है? क्योंकि यहाँ से तो सब निकलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी निकलेगी, यहाँ से इलिप्स भी निकल जाएगा, यहाँ से आपका सर्कल भी आएगा, है ना। तो यहाँ से तो पूरे कोनिक निकलेगा। लेकिन अगर मैं एक वो सर्कल बनाना है तो ए और बी को बच्चों 1 रखना पड़ेगा और एच को 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने रख दिया। तो ये हमारी इक्वेशन बनी, ये आपको याद भी होनी चाहिए। तो सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट, ठीक है। फॉर्म नंबर 3 आपको क्लियर होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। मैंने ओरिजिन को सेंटर माना है, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। अगला हमें मालूम होना चाहिए पैरामीट्रिक, ठीक है। मुझे भरोसा आपको ये आता है, लेकिन फिर भी एक बार सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करें, क्योंकि एक पूरा लेक्चर बन जाएगा ना सभी की मदद के लिए। तो पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करें तो हमने जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर लिया, तो उस केस में आर कॉस थीटा आर साइन थीटा इसको अप्लाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये याद रखो कि वो थीटा कौन सा एंगल है, तो ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ठीक है। तो ये जो मूविंग पॉइंट है, ये जो बना रहा है यहाँ पे, ये थीटा है, करेक्ट है। ऐसा ही अगर मैं इसका शिफ्टेड वर्जन लूँ, मतलब मैंने 0,0 से कहाँ पर शिफ्ट करा दिया? एच कॉमा के पर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एच कॉमा के, करेक्ट है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो रहेगी ना ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो अभी भी थीटा तो वही रहेगा, तो वो उसमें कोई इश्यू नहीं है। एक्स माइनस एच को आर कॉस थीटा और वाई माइनस के को आर साइन थीटा, ताकि आइडेंटिटी बन जाए और सेटिस्फाई हो जाए। तो ये उसका कहलाता है पैरामीट्रिक। केसेस बच्चे आने चाहिए, जैसे कि पॉइंट सर्कल क्या होता है? रेडियस 0 ले लें तो पॉइंट सर्कल मिलता है, दैट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब आप समझते हैं, ये मैंने एक्स एक्सिस बना दी, करेक्ट है। अब ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा? इसका वाई कोऑर्डिनेट ही होने वाला है। तो रेडियस क्या हो गया बच्चों? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट के, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट की एब्सोल्यूट वैल्यू। और ऐसे ही वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस क्या होगा? एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि अल्फा का एब्सोल्यूट वैल्यू। और अगर आपका सर्कल दोनों y और x दोनों को टच कर रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रेडियस क्या होगा? वही इन दोनों, ये क्योंकि दोनों सेम ही होंगे, और इनका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा। ऐसे ही केस 5 है बच्चों। अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, करेक्ट है, उसका सेंटर ले लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा,
तो पहले तो ये बताओ रेडियस क्या होगा बच्चों, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये जो लेंथ है ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है, और ये वाली लेंथ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है। तो वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मल सी ज्योमेट्री भाई, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये भी अल्फा, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा, और यहाँ से 2 बीटा एज पर डायग्राम, करेक्ट है। और ये हमने इक्वेशन लिखी। लेकिन अब केस 6 में मैं अब इंटरसेप्ट की बात ही कर लेता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हमने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों एक्स एक्सिस से जब इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करी, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0। हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में y को 0 रख दिया, तो एक क्वाड्रेटिक बनी। जरा सोचो उसके रूट्स क्या होंगे बच्चों, यही दो वैल्यू x1 x2। और आपको नहीं लगता x1 से x2 जा रहे हो तो आपको x1 माइनस x2 की ही एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है भाई, इंटरसेप्ट होगा। तो हमने डिफरेंस ऑफ रूट लगा दिया बच्चों, फॉर्मूला आना चाहिए डिफरेंस ऑफ रूट का, वो लगा दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आया 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं y इंटरसेप्ट देखूं, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, y इंटरसेप्ट यानी x को 0 रख दो, तो रूट्स आ जाएंगे y1 y2। आपको ये लेंथ निकालनी है, इसका मतलब मॉड ऑफ y1 माइनस y2 का रूट वैल्यू, मतलब यही निकालना है। तो सेम वर्किंग करोगे तो 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ इंटरसेप्ट पर कितनी बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज। जैसे अगर कोई सर्कल है, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट टू डिस्टेंट पॉइंट, यानी कि बच्चों ये वाला डायग्राम, इसका मतलब ये डिस्टेंस आना चाहिए, इंटरसेप्ट की लेंथ कुछ ना कुछ आएगी। इसका मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, यानी जी स्क्वायर बड़ा होगा किससे, सी से। अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है 2 पॉइंट का, तो एफ स्क्वायर बड़ा होगा सी से। अगर टच कर रहा है बच्चों, जरा समझो, यहाँ से एक्स एक्सिस निकली और उसे टच कर रही है, यानी इंटरसेप्ट 0। इंटरसेप्ट 0 यानी जी स्क्वायर बराबर कितना, सी। तो ये कंडीशन आ जाएगी। वाई को टच कर रहा है यानी एक्स स्क्वायर बराबर सी, वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। अब बच्चों ये समझना, अगर कोई सर्कल है, वो एक्स एक्सिस के या तो पूरा ऊपर है या पूरा नीचे, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि इंटरसेप्ट निकल ही नहीं सकता, यानी कि लेंथ जी स्क्वायर लेस देन सी, यानी कि ये इमेजिनरी आ गया, इसका मतलब रियल दुनिया में ये पॉसिबल ना हो पाए। ठीक है। और ऐसा ही अगर यहाँ पे बात करूंगा, इसका मतलब सर्कल या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, दो केस होंगे। तो उसको बोलेंगे लाइज कंप्लीटली राइट और लेफ्ट टू वाई एक्सिस, यानी कि ये वाला केस एफ स्क्वायर लेस देन। होपफुली आप इस पे काम करते हैं। 1.7 और आप देख लेना कि अगर एक सेंटर मैंने ले लिया अल्फा कोमा बीटा, और मुझे एक लाइन गिवन है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी, करेक्ट है। तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी है बच्चों ए बी, यानी कि ये इंटरसेप्ट की लेंथ, ये जो लाइन ने इस सर्कल को कट किया उसकी लेंथ। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से काम हो जाएगा क्या, बस बस ये पी कहाँ से निकालेंगे, तो ये पी मैंने निकाल के रखा है, दैट इज 11th में हम पढ़ते हैं। पी क्या है, अल्फा कोमा बीटा से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट को इससे सेटिस्फाई करा दो, डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको पता है कि यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये सामने वाली कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये भी स्टार, यानी मुझे आंसर निकालना है 2 स्टार। तो 2 टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाला फॉर्मेट। डन है क्या बच्चों। तो ये पूरा कहानी आपको आना चाहिए। एज पर मैं वापस से बोल रहा हूँ, आपका जो होमवर्क है वो मैं कहाँ डालने वाला हूँ, टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से करिएगा। एक क्लास थ्योरी चलाएंगे, एक क्वेश्चन चलाएंगे। आपको जो भी डाउट होंगे उस होमवर्क में, वो आप सीधे सीधे कहाँ रखेंगे, कमेंट्स में डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो। ठीक है। एक और चीज आपको बता देता हूँ, डायमेट्रिक रूल। तो बच्चों अगर कभी सर्कल बनाना है, और अगर उसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स आपको गिवन है, तो डायरेक्ट आप मूविंग पॉइंट लो, और आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, बिकॉज यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा। एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, कि अगर ये एंगल 2 थीटा है, तो सेम आर्क अगर सर्कमफेरेंस पे देखेंगे तो थीटा बनाएगा। ठीक है। तो उसी का यूज कर लेते हैं, सेंटर पे 180 डिग्री है, तो ऑब्वियसली सर्कम पेरेंट्स पर 90 डिग्री बनेगा, तो m1 m2 बराबर -1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये पी पॉइंट कभी भी मूव करके ए पर नहीं आएगा। देखो ना 90 डिग्री थोड़ी ना बनेगा उस केस में। तो ऐसा ही यहाँ पर आया, फिर बी पर नहीं आएगा, और फिर यहाँ चला गया, करेक्ट है। इसका मतलब डायमेट्रिक पॉइंट में याद रखना कि डायमेट्रिक के एंड पॉइंट उसके लोकस का हिस्सा नहीं होते। तो m1 m2 बराबर -1, तो ये x की क्वाड्रेटिक प्लस y की क्वाड्रेटिक बराबर 0 बन जाएगा। एक लैंग्वेज बच्चा जेई में बड़ा इस्तेमाल होता है, वो याद रखना। ये जो डायमेट्रिक एंड पॉइंट वाला जो कंडीशन है, ये बेसिकली इट इज द सर्कल
ऑफ लीस्ट रेडियस पासिंग थ्रू ए x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। देखो इस इस दो पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं, जरा ऐसे में सोचो तो इन्फिनिट सर्कल हो सकते हैं, जैसे कि ये भी एक सर्कल हो सकता है, बट इसका रेडियस, इसका डायमीटर बड़ा हो। ये भी एक सर्कल हो सकता है, इसका भी डायमीटर बड़ा होगा। ये भी एक सर्कल हो सकता है, इसका भी डायमीटर बड़ा होगा। सबसे छोटा डायमीटर किसका होगा, ये वाले सर्कल का जो हमने बनाया है, यानी कि जिस केस में ये ही डायमीटर बनाए। बिकॉज अगर दूसरे किसी केस में ये मिलकर अगर डायमीटर नहीं है, तो उस केस में डायमीटर तो कोई और है ना, यानी कि वो सर्कल इस सर्कल से तो बड़ा है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मेरी बात। तो इसका मतलब ये है कि डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स का इस्तेमाल अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मुझसे ऐसा बोला जाए कि कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, वहां से आपका सर्कल पास होना चाहिए, बट वो सर्कल का जो रेडियस है वो सबसे लीस्ट होना चाहिए। इन दैट पर्टिकुलर केस आपको बच्चे सोचना ही नहीं है, आप तो उस ए और बी को क्या मान लो, डायमेट्रिक एंड पॉइंट, और आप ये इक्वेशन लिख दो, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट है क्या? तो होपफुली अभी तक आपको बात क्लियर होगी। वापस से बोल दूं, आपको टेलीग्राम चैनल पर होमवर्क दे दिया जाएगा। एक क्लास थ्योरी की चलेगी, एक क्लास चलेगी क्वेश्चन की। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो स्लो वीडियोस अपलोड करेंगे, जैसा रिस्पॉन्स आएगा। अगर एक बढ़िया रिस्पॉन्स आया, मुझे लगा कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे बच्चों के लिए यूजफुल है, तो मैं अपने अपने स्केड्यूल से कुछ समय में निकालूंगा अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और जहाँ पर मैं बच्चों को एक छोटा सा एक रिकैप ही दे पाऊँ, उनकी मदद कर पाऊँ कि उनका 11th रिवाइज हो। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पढ़ते हैं, व्हाट मैटर्स है कि अगर आप 11th पढ़ना चाहते हैं, तो ये एक आपके लिए छोटा सा प्लेटफॉर्म बन सकता है, जहाँ पर आप चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर सकते हो और मेरे साथ सवाल लगा सकते हो, जहाँ पर मैं होमवर्क आपको टेलीग्राम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ और होपफुली कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।